Good morning, every viewers. During this video, we will concern over wildlife. Actually, it is related to chapter 3, natural vegetation and wildlife. Natural vegetation already we finished during previous videos, but in this video, we will focus over wildlife. Wildlife means Vanya Jeev, Vanya Jantu, means the animal beings that not be domesticated in the home of human that are considered as they live in the forest, they live in outside of the human residence, and they are naturally originated in the forest. So these animals are considered as the wildlife. Okay, wildlife are those animals that can't be domesticated in our homes. मतलब ये कि हम वाइल्ड लाइफ उस एनिमल बींग्स को कहते हैं जिसे हम अपने घर में पाल नहीं सकते हैं, लाइक टाइगर, वुल्फ एंड मेनी अदर्स, lion, tigers, elephant, and many others that are not be domesticated in our houses or home. मतलब वैसे एनिमल बीइंग जिसे हम अपने घर में पालते पोसते नहीं हैं, जो जंगल में ऑटो जन्म लेता है अपने पेरेंट्स से और वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही फॉरेस्ट में ही मर खप जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ऐसे एनिमल बीइंग्स को वाइल्ड लाइफ कहते हैं. ओके, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ to a large extent depend upon the type of vegetation that covered, and they are also depend on landforms that are occurred there. Landforms means mountain, plateaus, plain that are occurred there. In mountainous regions where where separate types of animal beings are found, but in plateau regions where different kinds of wildlife are found, but in the mountainous regions that are the already you are familiar with this plain region, and in these plains where a type of wildlife are also found. And climatic conditions also influence the ecosystem, natural environment, and trees and plant beings, even animal beings also. Means द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ का जो वितरण है वह लार्ज एक्सटेंट में है, मतलब बड़े पैमाने पर फैला हुआ है पूरे अर्थ पर. माउंटेन पर भी है वो फैला हुआ, प्लेटो पर भी फैला हुआ है और प्लेन्स पर भी है, डेजर्ट में भी है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी है, तो हर जगह वो भी लार्ज एक्सटेंट में फैला हुआ है. तो जंतुओं का, जो जीव जंतु हैं, वन्य पशुओं हैं, तो उनका जो फैलाव है वो डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह की लैंड फॉर्म्स है, मतलब किस तरह की स्थलाकृति है, जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन है कैसा है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर कैसा है, जाड़ा है, गर्मी है, या किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इस पर भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. फिर है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल्स. मतलब फॉरेस्ट भी मतलब जंगल, ग्रासलैंड्स मतलब घास भूमियाँ, एंड डेजर्ट, और ये जो डेजर्ट है जिसे मरुस्थल कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं, तो ये चूँकि अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं और ये जो है अलग अलग तरह का हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. हैबिटेट का मतलब होता है शरण स्थली, या एनिमल्स जहाँ रहते हैं, तो एनिमल्स जो रहते हैं पेड़ पर भी रहते हैं, पेड़ की छाया के नीचे भी रहते हैं, मिट्टी के सतह के भी नीचे रहते हैं, एकदम ऊपरी सतह पर. तो इस तरह से क्या है कि ये जो है ये सभी अलग अलग जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को. दीज आर नॉट अलाइव. तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये न केवल यहाँ पर जिंदा रहते हैं, बट दे गेट फूड, बल्कि वे ऐसी इन्वायरमेंट से फूड भी प्राप्त करते हैं, वाटर भी प्राप्त करते हैं, फूड, वाटर, ग्रो एंड मूव फ्रीली, और वे बढ़ते भी हैं और फ्रीली वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस मूव भी करते हैं, ब्रीड खाते भी हैं, एंड रेज देयर यंग्स वन, और अपने समान दूसरे बच्चों को
वे जन्म भी देने की क्षमता, जन्म भी देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो एनिमल बीइंग्स का है वो यहाँ पर चलते रहता है। तो वो न केवल यहाँ खाते हैं, न केवल यहाँ जिंदा रहते हैं, बल्कि वे सारे अपने जीवन की सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ पर वो करते हैं और अंततः वह खुद ब खुद मर भी जाते हैं, मर खप करके धरती में या फिर एनिमल्स में या फिर फॉरेस्ट बीइंग्स में वो जो हैं वो मिल जाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, मतलब वे अपने माता पिता के द्वारा ही प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड दे मनते, जैसे आप कई बार टीवी में भी या और भी जगह देखते होंगे कि किस तरह से एक शेरनी जो है अपने बच्चे की रक्षा करती है, तो हर माँ जो है किस तरह से अपने बच्चों को रक्षा करती है। तो ये सारे जो उसे सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो अपने प्रीडेटर से मिलते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम्स को भी मेंटेन रखते हैं। सपोज जंगल में यदि शेर नहीं हो या फिर और भी जो मांसाहारी जानवर हैं वो नहीं हो, तो दूसरे जो शाकाहारी जंतु हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस फॉरेस्ट, यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट हैं सबको वे चट कर जाएंगे, खा जाएंगे और फिर हमारे ये इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रह पाएगी, हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो इसे वो मेंटेन भी करते हैं, इस इकोसिस्टम को ये न केवल बचाते हैं बल्कि इसे मेंटेन भी करते हैं। और अब ये जो वाइल्ड लाइफ है ये बड़ा यूजफुल है हमारे लिए, यहाँ तक कि जंगली जानवरों को भी ये मानव जो है, मनुष्य जो है, कई बार आप समझते हैं कि मानव जो है पूरी तरह से इस इन्वायरमेंट को चेंज कर देने वाला एक फीचर्स है, नुकसान कर देने वाला भी फीचर्स है और इस इन्वायरमेंट को बदलने वाला भी है, चेंज करने वाला भी है, नुकसान करने वाला भी है और लाभ पहुंचाने वाला भी है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वे हमारे लिए यूजफुल भी हैं, जैसे वे हमें मिल्क देते हैं, उनके मांस हम देते हैं, वे हमें मांस देते हैं, उनके मांस हम खाते हैं, उन्हें मार के खाते हैं और उनके चमड़ों से हम जूते और बहुत सारे जो डोमेस्टिक आइटम्स हैं वो बनाते हैं और उनका ऊल जो है, उनके ऊल से हम विविध प्रकार के कपड़े भी बनाते हैं, वुलन आइटम्स बनाते हैं, वुलन वियर्स बनाते हैं जिसे कोल्ड सीजन में, विंटर सीजन में हम पहनते भी हैं। तो इस तरह से ये वाइल्ड लाइफ जो है वे हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, वे हमें मिल्क, मीट एंड वूल भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी यार इन्हीं की एक प्रजाति है इंसेक्ट्स, जिसे कीड़े मकोड़े या कीट पतंग कहते हैं। ये जो है पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों के परागण में मदद करते हैं एंड एक्ट एज द डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम्स में ये इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो है वो डिकम्पोजर की भूमिका भी निभाते हैं, मतलब विघटन करने वाले जीव के रूप में भी ये इस इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु मरता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं और कीड़े मकोड़े उन्हें खाते रहते हैं और कुछ समय ऐसा आता है 5 दिन 10 दिन 1 महीने के दरमियान वे उस मरे हुए जानवर को पूरी तरह से खा पी के बराबर कर देते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स की भूमिका भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक वल्चर्स होता है, गिद्ध जिसे कहते हैं, ये भी मरे जानवरों को खाता है और गिव्स फीड ऑन डेड लिव स्टॉक, एंड मतलब जीव मरे हुए जानवरों को खाता है एंड एक्ट एज स्कैवेंजर, और ये साफ करने वाले जो हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटीज में भी एक लोग होते हैं जो हमारे जो है आसपास के या घरों की गंदगी को साफ करते हैं, जिन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो उसी स्कैवेंजर्स की भूमिका जो है ये वल्चर्स भी निभाते हैं। और क्योंकि वे मरे हुए जानवरों को खा पी करके बराबर कर देते हैं और हमारा इन्वायरमेंट तो जो है वो क्लीन होते रहता है। तो मतलब हम क्लीन नहीं भी करें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस इन्वायरमेंट को क्लीन करते रहते हैं। जानवर जो मरते हैं उनको ये खा पी के बराबर भी करते रहते हैं। अगला है प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन अ बैलेंस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए प्लांट और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, नेचर में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे गेन करते हैं। इस तरह से जो है हमारा इन्वायरमेंट में एक बैलेंस जो है इस एनिमल बीइंग्स के कारण, इस वाइल्ड लाइफ के कारण एक बैलेंस जो है
वो मेंटेन रहता है और हम भी उससे प्रभावित, हम लोग भी, हम मानव भी इस कहने का मतलब इससे अलग नहीं है। हम मानव भी एक एनिमल ही हैं। हाँ, ये अलग है कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, सामाजिक जानवर हैं हम मानव लोग, लेकिन सभी इस इन्वायरमेंट में अपने अपने रोल प्ले करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सोसाइटीज में, हमारी इस अर्थ पर को, हमारी इस इकोसिस्टम को, हमारी इस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हम इसका वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन देखा। अगले पेयर वीडियोज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस आधार पर है, कहाँ कहाँ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।